नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। जी हां, जिसे TNBR न्यूज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के एक जगह पर हैं। जहानाबाद के कह सकते हैं कि प्रॉपर जगह पे हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है, हालांकि ये लोग पब्लिक नहीं है, या तो पब्लिक कह भी सकते हैं, हालांकि हम पब्लिक नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि ये सारे लोग जो हैं ये समता मूलक संग्राम दल के सैनिक हैं। ये सैनिक हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और बड़े बड़े नेता को पैदा करने का दमखम ये लोग रखते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, इसलिए कि ये समता मूलक संग्राम दल के ये सिपाही हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर मंद मंद मुस्कुरा रहे आदेश कुमार चतुर्वेदी जी हैं और इनकी मुस्कान ये कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बहुत बड़ा आप कारनामा करने वाले हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। सबसे पहले तो एक सवाल ही, आप लोग औरंगाबाद से, गया से और एक और जगह नवादा से, ये 3 जगह से भी आप लोगों ने अपने प्रत्याशी के लिए संसद कैंडिडेट को उतारा था, लेकिन आपके कैंडिडेट के नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी साजिश तो हुआ ही था और लोगों को लगा, बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें लगा कि ये इस तरह से साजिश के तहत अगर रद्द करवा दिया जाए। एक सेकंड सर, सॉरी, आप ये बताइए कि आप ही के साथ साजिश क्यों हो गया? क्योंकि हमने तो सुना था कि महाभारत काल में एकलव्य के साथ हुआ था, इसीलिए कि एकलव्य शूद्र था। तो कहीं कौन सा फैक्टर था जो आप ही के साथ में साजिश हो गया? और बड़े बड़े नेता थे, जीतन राम मांझी भी थे, सर्वजीत पासवान थे, ऐसे इन लोगों के साथ नहीं हुआ, आपके साथ क्यों हो गया? देखिए, आप ये सर्वे करने की बात है, आप पूरे बिहार में देख लीजिए नजर उठा करके। हम लोग संगठन जो बना रहे हैं, शोषितों गरीबों की जो हालात है उस पर हम लोग काम करते हैं, गांव गांव जाते हैं, समझ गए। और ये जो हमसे लोग जुड़ाव है लोगों का, जो देख करके लोगों ने घबराहट पैदा हो गया, क्योंकि हर जगह पे मेरा संगठन है, मेरा हर गरीब गुरबा से लगाव है। तो जो बड़े बड़े जो नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो तो पता होता है उनको कि क्या चल रहा है। तो सबसे मेन फेज पर हम लोग हैं और हम लोग से इसलिए डर है कि इसका गांव गांव तक पकड़ है और यही कारण। लेकिन चतुर्वेदी जी, देखने से तो ऐसा नहीं, देखने के बाद तो आप एकदम सिंपल लगते हैं, लेकिन इतना बड़ा राजनीति में महारत आपको हासिल है, कैसे जाकर के लोगों को मूव कर लेते हैं, उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई अच्छे अच्छे परिंदा पैर नहीं मारता, वहां पर जाकर के आप अपने वोटर्स बना लेते हैं। ये सब चमत्कार कैसे करते हैं? देखिए ना, ये ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत साधारण आदमी हैं और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप किसी से भी मैंने दिल से लगाव प्रेम रखेंगे, चाहे जनता हो या जो भी हो, तो आपसे ऑटोमेटिक जुड़ेगा। आज तक जितने भी नेता हैं सिर्फ छलावा ही न किए हैं, सिर्फ चंदे न लिए हैं, ले भी न लिए हैं, उसके बाद किए क्या है, जनता को दिया क्या, मिला क्या है ना। तो लगाव जनता से रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमें साथ देगा। अब आइए 2024 के संसदीय चुनाव पर हम आ रहे हैं। ये 2024 में जहानाबाद लोकसभा से आपकी मिंता देवी है, ऐसे तो अन्य जगहों से भी कहां से आप कैंडिडेट को खड़ा किए? देखिए, ऐसे पार्टी फैसला ली थी कि हमने 10 जगह से लोकसभा का कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन 3 जगह साजिश के तहत रद्द कर दिए गए, सब जानते हैं। और अभी जहानाबाद से है, उसके बाद आरा से है, पाटलिपुत्रा से है और एक उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। ये 10 जगह में ये बताइए जीतेंगे कहाँ? हर जगह पे हम जीत रहे हैं। हर जगह पे जीत रहे हैं? अरे भाई, हर जगह पर कैसे जीतेगा? जहानाबाद से भी जीत? बिल्कुल। तो सुरेंद्र यादव का क्या होगा? सुरेंद्र यादव क्या होगा? वोट कहाँ से लाएंगे? वो काम क्या किए हैं? अरे भाई, तो काम क्या किए हैं? सुरेंद्र यादव कुछ काम नहीं किए हैं, तो इसलिए नहीं किए कोई MP थोड़े ना थे, वो तो चंद्रवंशी जी हैं MP, तो कुछ करेंगे। चंद्रवंशी भी, सुरेंद्र जी विधायक थे बेला में। बेला के जाकर के हालात को आप देख लीजिए, तो लोग आकलन कर रहा है। अच्छा, तो ये चंद्रवंशी को भी हरा दीजिएगा? बिल्कुल हारेंगे। कैसे हरा दीजिएगा? बिल्कुल हारेंगे। यहाँ पे जनसंख्या ये तो आप ऐसे, ये तो आप ऐसे अंदाजियत थी तीर चला रहे, हरा कैसे दीजिएगा? नहीं बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ। यहाँ पर कास्टिज्म है पूरे भारत के अंदर में, हर जगह पर है। तो कास्टिज्म के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि दलित का वोट जहानाबाद में मैंने सबसे ज्यादा वोट किसका है? दलित का वोट है।
हमको वोट अगर दलित सिर्फ कर देगा हम जीत जाएंगे। वो मैंने दलित का वोट, दलित का सिंगल कैंडिडेट है। अच्छा हाँ, हम दलित का सिंगल कैंडिडेट, दलित का सिंगल कैंडिडेट है, प्लस एससी कैटेगरी में लगते हैं कि सिंगल महिला भी बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हाँ। लेडीज तो दो को कंफर्म हुआ है, यही प्लस हो रहा है कि हम जीत रहे हैं। यही के प्लस है कि आप जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव लड़ने का आप लोगों के पास में, आपके पार्टी के पास में एक्सपीरियंस तो नहीं था, क्योंकि पहले तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो एक्सपीरियंस कैसे आ रहा है? देखिए एक्सपीरियंस तो आप लड़ेंगे या कोई काम करेंगे तभी ना एक्सपीरियंस होगा। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस में फेल किए, हाँ। हमारे जो प्रतिद्वंदी था, हमारा जो दुश्मन था, हाँ। 3 जगह पर फेल किया, हाँ। उससे हमने सीखा। अच्छा, अब ये तीनों बार में आप लोग छक्का मारे, बिल्कुल है ना? तो प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। गलत हो सकता है, कहीं पर मिस्टेक हो सकता है, हाँ। लेकिन सीखेंगे तो यही। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा के चुनाव है ना? तो 24 के चुनाव कर रहे हैं, 2024 के चुनाव का आप तैयारी किया है कि 25 वाला भी तैयारी? 24 का ही तैयारी है, लेकिन 25 तो अलग चीज होगा ना। 25 में अलग क्या होगा? 25 में भूचाल आएगा। 25 में भूचाल आएगा। बिल्कुल समता। सुनिए, आप नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे, वो अपने से हट जाएंगे। अरे तब फिर तेजस्वी याद रखिए, 2 ही पार्टी रहेगा सर। अभी दिखाई दे रहा है दलित की एक भी पार्टी नहीं है जो मुख्यमंत्री। 2 पार्टी है, 2-3 पार्टी है, 3 पार्टी आपको गिना देते हैं। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के चाचा परस पासवान, ठीक है, 2 तो यही हो गए। उसके बाद में आइए, हम जीतन राम मांझी की पार्टी को ले लीजिए। अरे छोड़िए ना सबके, महाराज बहुजन समाज पार्टी जो 1984 की पार्टी है वो भी है। दलित के 4 पार्टी है, वो आप कह रहे हैं अपने आप को ही, आपको लगा करके 5 को दलित की पार्टी बिहार में। मैं पूछता हूँ कि चिराग पासवान जिन्हें नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है? अभी कहाँ है? अभी जो है मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है, सांसद के तो चेहरा है ना। सांसद के लिए ना, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि भाजपा का जो भी लड़ेगा मैं उसको समर्थन करूंगा, ओकरा से 10 सीट ले लूंगा। जे पार्टी 10 साल 15 साल के है, उसके पास में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अब आपका पार्टी 4-5 साल के, तो आपके पास में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा है? कि अगर मुख्यमंत्री की चेहरा है तो लड़ नहीं ना रहे हैं। वो तो एक अपने आप को समर्पित कर दिए कि भाजपा जिसको जो है मुख्यमंत्री मानेगा मैं उसका समर्थन करूंगा, हमको 10 गो सीट चाहिए। यही तो उनकी लड़ाई है। हमको आप ये बताइए, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कौन आपके पार्टी में स्टार आदमी है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मनोज कुमार भारती जो बिल्कुल अम्बेडकराइट हैं, शोधार्थी रह चुके हैं, शोध करते हैं अम्बेडकराइट पर और किसी भी विषय पर। ये तमाम जितने नेता का नाम लिया, जो दलित नेता है, जो भी नेता है, वो बैठ करके डिबेट कर ले। एगो मनोज कुमार भारती जी के, वही मनोज रविदास जिनको कह रहे वही ना मनोज कुमार भारती, अभी विधायक कभी नहीं बने हैं, कभी सांसद नहीं बने हैं। आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार के चलाने का उनके पास में क्षमता है, चला लेंगे। लालू जी के जानते हैं ना, कैसे मुख्यमंत्री बने हैं? लालू जी के इतिहास पढ़े हैं? हाँ, जानते हैं। कैसे डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए थे? डायरेक्ट नहीं बने थे, लेकिन वो जो थे नेता बने थे, कॉलेज में नेतृत्व करते थे, छात्रों का नेता थे, तो इस प्रकार से उनके पास में अनुभव है। आपके जो भारती जी हैं उनके पास में क्या अनुभव है? उनके पास गांव का अनुभव है। अच्छा। गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनका दुख दर्द क्या है, ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सब शोध करके बैठे हुए हैं। वो ये अनुभव है उनके पास। बिल्कुल है। तो 2025 में आप लोग सरकार बनाइए। बिल्कुल मुख्यमंत्री क्लियर है, बनने जा रहा है सरकार मेरा। तेजस्वी यादव की जो इतना बड़का भीड़ लग रहा है, वो तो 24 में देखिए ना क्या हालत होता है इन लोग का। 24 में ही रिजल्ट उन लोग को पता चल जाएगा। मैंने आपको कहने का मतलब उनका भीड़ पैसा पर बुलाया गया? बिल्कुल भीड़, जिस दिन पैसा देना बंद कर देंगे, उनका भीड़ बंद। ये बात है। बिल्कुल। तो ये तो काम बीजेपी करती थी, तेजस्वी के बारे में कर रहा है। हर जितना भी राजनीतिक बड़ी पार्टी है वो सब कोई कर रहा है। अब जनता इसलिए लेता है कि जनता जानता है कि जीतने के बाद। चतुर्वेदी जी बताइए, आपका वोटर कौन कौन है? आपको वोट कौन करेगा? टोटल लोग कर रहे हैं वोट। टोटल लोग का पंडित जी कर देंगे? पंडित जी भी करेंगे। आप चतुर्वेदी हैं इसीलिए? बिल्कुल, पंडित जी भी करेंगे। अच्छा। चूंकि मनोज कुमार भारती से प्रभावित पंडित जी भी हैं। अच्छा। मनोज कुमार भारती का आवाज है जो शोषितों का। पंडित जी करेंगे तो शर्मा जी भी आपको वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे लोग। ये जो ये आशुतोष शर्मा, अरुण कुमार सिंह, ये सब कहाँ लगे? बड़े बड़े लोग हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। अच्छा। जो शोषित हैं, चाहे कोई भी जात हो, उनके लिए मैं लड़ूंगा और उनके लिए गोली खाने के लिए तैयार है मनोज भारती।
आपको बताते, इसीलिए वोट करेगा क्योंकि शोषितों की आवाज बनना चाह रहे हैं हम, और शोषितों के लिए लड़ा हम। शोषिता की आवाज, माले भी तो शोषितों के ही आवाज है कहाँ, अभी कहाँ माले हैं, कहाँ है? जहाँ अरे सत्ता में था साहब, कहाँ बैठने के पहले था, लेकिन सत्ता में चले गए। हाँ। और अभी समस्या जब हो रहा है, गिनाने लगूंगा ना सर तो रात हो जाएगा। इतनी समस्या हुई, ये माले कहाँ है, कहाँ जा रहा है? आपका कहने का मतलब माले धरातल पर काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी बताते हैं सहाय बीघा, ठीक है, नहीं ये काम कर रहा है। अच्छा हाँ बताइए। अभी बता रहे हैं सहाय बीघा के घटना। 17 साल का बच्चा जो मैट्रिक परीक्षा दे रहा था, वहां से सेंटर से उठाता है, ठीक है, और उठाने के बाद उसको हत्या कर दिया जाता है। माले क्यों चुप रहता है? क्योंकि वो यादव जी हत्या किए थे, समझ गए ना, और ये गठबंधन में है, तो मुंह बंद है सर, ये नहीं बोल पा रहे हैं। और नहीं वहां देखने गए परिजनों को, एक आध नेता बता दे कि वहाँ परिजन से मिला है, तो चुप हो गए। ये जन समस्या पर चुप हैं, इसीलिए हमें पार्टी बनाना पड़ा। ये तमाम तिकड़म को देख करके जो है कि नहीं अब लड़ना होगा हमें। अब हमको फाइनल बताइए, ये 10 गो आप बता दिए कि ये लोकसभा में 10 गो हमारे कैंडिडेट हैं, क्या वो जीतेंगे? सब जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं। 3 तो कैंसिल कर दिया। अच्छा 3 तो कैंसिल, 7 में जीत रहा हूँ। आप 7 जीत रहे हैं? बिल्कुल। और ये विधानसभा में क्या वो जीतेंगे? अब विधानसभा की अभी तैयारी लग रही अच्छा है। हाँ, लेकिन 7 गो जीत जाएंगे। आपके मिन्ता देवी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। खैर उनके बारे में तो पता है कि समर्थन है, ये तो हमको भी मालूम है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में ऐसा पता चल रहा है कि धुरंधर वोट इनके पास में है, ये बात सही है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना मेरे तरफ से चतुर्वेदी जी। और आप देख रहे थे, ये समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहिए चाहे प्रदेश प्रवक्ता कहिए, चूंकि अभी एक ही प्रदेश में इनकी पार्टी है, इसलिए प्रदेश प्रवक्ता भी कह सकते हैं। और इनका दावा है कि अभी जो इनके पार्टी से 10 गो कैंडिडेट खड़ा हुए थे, जिसमें 3 गो को नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया गया। हालांकि इनका आरोप है कि साजिश के तहत रह गए, फिर भी अभी 7 गो कैंडिडेट हैं। इनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट 7 में 7 जीतेगा, लेकिन सबकी वादा तो मैं नहीं करता, लेकिन हाँ जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से मिन्ता देवी जो हैं उनके बारे में जरूर मैं ये कह सकता हूं कि इनके पास में जो अपार समर्थन है, उस समर्थन को लेकर की बात कहा जा सकता है कि जीतेंगे या हारेंगे ये भी कंफर्म नहीं, लेकिन इतना बात जरूरी है कि टक्कर होगा तो कांटों की टक्कर होगा। इस कांटे की टक्कर को देखने के लिए आप इंतजार कीजिए, और आप हमारा कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि इस बार जहानाबाद से बाजी कौन मारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।